Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, for a right-handed for a right-handed coordinate system, positive x-axis is towards right of you and positive z-axis is upward. Then the positive y-axis will be. फिर पॉजिटिव एक्सिस कहाँ पर होगा ये हमें बताना है. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि देखिए हम बाई यूजिंग राइट हैंडेड, ओके, राइट हैंड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. ओके, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम देखिए इसको डिफाइन करते हैं. अब देखिए बच्चों, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसमें आपके आई जे के कैप तीन एक्सेस होते हैं. ओके, एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस का लॉन्ग जे कैप है और जेड एक्सिस का लॉन्ग के कैप है. ओके, मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आपका आई कैप है, दिस इज योर जे कैप एंड दिस इज योर के कैप. ओके, दीज ऑल कोऑर्डिनेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, ये क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आपको क्या मिलता है, के कैप मिलता है. ओके, और के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो आपको क्या मिलता है, जे कैप मिलता है. ओके, तो इस साइकिल पे क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं. ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो आपके राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट्स. ओके, if we know two coordinates, then we can find out the direction of the third coordinate by using the right handed thumb rule. Okay, right handed thumb rule से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करके बता देंगे. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन ने बोला कि फॉर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ यू. ओके, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन खड़ा है. ओके, दिस इज अ पर्सन. ओके, अब उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करना है, डिफाइन करना है. ओके, वो इनसाइड द स्क्रीन की तरफ देख रहा है. ओके, एक्स एक्सिस क्या बोला है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ यू. ओके, इस पर्सन के देखिए राइट, इसका देखिए ये आपका लेफ्ट होगा इस पर्सन के लिए, दिस इज द राइट फॉर दिस पर्सन. ओके, तो राइट हैंड की तरफ देखिए कि यहाँ पर आपका दिस इज द एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है ऑफ यू एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस इज अपवर्ड. ओके, और पॉजिटिव जेड एक्सिस देखिए आपका इस डायरेक्शन में, दिस इज अवर पॉजिटिव जेड एक्सिस. ओके, अब उससे पूछा है कि देन पॉजिटिव वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना. ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल यूज है राइट हैंड थंब रूल. हम किसका यूज करेंगे, आपका राइट हैंड थंब रूल. हम देखिए बच्चों, यहाँ से क्या बता सकते हैं, जो आप आई कैप, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको इसको हम देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, जो आपका आई कैप क्रॉस जे कैप होगा, क्या लिख सकते हैं, आई कैप क्रॉस ऑफ जे कैप, ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू के कैप. ये क्या होगा, आपका के कैप के इक्वल होना चाहिए. ओके, तो बच्चों अगर हम क्या करें, देखिए अब यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप करेंगे. ओके, तो देखिए वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स एक्सिस के अलावा हो नहीं सकता, जेड एक्सिस के अलावा हो नहीं सकता. वाई भी क्या होगा आपका, एक्स और जेड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ओके, तो इसके परपेंडिकुलर देखिए एक्स और जेड तो आपके इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आपका क्या हो सकता है, वाई हो सकता है, यानी कि इसी डायरेक्शन में क्या आपका पॉसिबल है. ओके, इस डायरेक्शन में क्या आपका वाई क्या है, पॉसिबल है. ओके, क्योंकि एक्स जो वाई होगा, दिस थ्री आर क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ओके, और एग्जैक्ट प्लेन में तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही होगा. ओके, जो आपका जो भी क्या होगा, आपका वाई होगा. ओके, तो देखिए वाई के यहाँ पर दो चॉइसेस है, एक बार आपका वाई यहाँ पर हो सकता है. देखिए अगर आपका वाई यहाँ पर होगा, तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं. ओके, हमें पता है कि यहाँ से एक्स कैप क्रॉस वाई कैप करेंगे तो आपका जेड कैप आना चाहिए. ओके, यहाँ से हम बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, आप क्या करिए, अपना राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से क्या कर लीजिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखिए, फिर आप इसको कर्ल कीजिए इस डायरेक्शन में. ओके, वी विल कर्ल इट टुवर्ड्स द वाई. ओके, तो हम देखेंगे बच्चों, जो हमारा थंब है, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन. ओके, थंब देखिए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी कि जेड डायरेक्शन में. तब हम बता सकते हैं कि दिस इज करेक्ट. ये क्या कर रहा है, आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. वाई एक्सिस क्या होगा आपका, देखिए इनटू द स्क्रीन में होगा, किस में होगा आपका, इनटू द स्क्रीन. ओके, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमारा पॉइंट क्या करेगा, थंब क्या करेगा, पॉइंट करेगा. ओके, तो अगर कोई क्या कर लेता है, देखिए अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस. ओके, अगर हम देखिए यहाँ पर आप वाई को क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम वाई को यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं. ओके, तो देखिए आप अगेन क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लीजिए, राइट हैंड लेना है, एक्स एक्सिस की तरफ अपने फिंगर्स को ऐसे एक्सटेंड करना है. ओके, फिर देखिए आप क्या कर लीजिए इसको, फिर आप क्या करना है आपको, फिर आप इसको कर्ल कीजिए किस डायरेक्शन में, वाई कैप की तरफ, इस डायरेक्शन में क्या कर लीजिए, ऐसे कर्ल कीजिए. ओके, तो देखिए जो आपका थंब है, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स माइनस जेड. ओके, थंब किस पॉइंट डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है आपको, माइनस जेड. ओके, तो आपका लेकिन हम क्या आना चाहिए, प्लस जेड आना चाहिए. तो हम बता सकते हैं ये क्या हो जाएगी, आपकी रॉन्ग हो जाएगी, दिस विल बी फॉरवर्ड. ओके, तो जो आपका करेक्ट वाई एक्सिस होगा, इट विल बी इनसाइड द स्क्रीन. ये क्या होगा, आपके स्क्रीन के इनसाइड प्लेन, स्क्रीन के इनसाइड होगा. ओके, तो अब देखिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि देन द पॉजिटिव वाई एक्सिस देखिए इस पर्सन के लिए कहां पर होगा, इस पर्सन के लिए वाई एक्सिस क्या होगा, इसके इन फ्रंट ऑफ इट, इसके फ्रंट साइड पे. देखिए अगर इसकी जो फ्रंट साइड पे है, ओके, उस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका वाई एक्सिस होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, देखिए इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा.
एट बैक ऑफ यू नहीं हो सकता, बैक ऑफ यू का मतलब है अगर इस डायरेक्शन में होता है तो उसकी बैक पे होता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में लिखा है कि टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हो नहीं सकता सेम प्लेन में, ओके। डाउनवर्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ओके। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया वो क्या आ गया आपका, ऑप्शन वन, क्या आ गया, ऑप्शन वन। So we can say that option one will be the correct answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.